पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी, जिनका फनी करियर 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है, उनके बारे में जस्ट 5 साल की सोशल मीडिया लाइफ रखने वाले यूट्यूबर डकी ने कह दिया कि कौन बुशरा अंसारी, वो तो उन्हें नहीं जानते। और सादुर रहमान उर्फ डकी का यही कहना उसे ले डूबा है। डकी भाई से पहले रजब भट्ट ने भी पाकिस्तान के सीनियर अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फहद मुस्तफा के हवाले से भी ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जानिब से पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों पर कीचड़ उछालने का ये सिलसिला अब पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के अदाकारों की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के हवाले से सादुर रहमान उर्फ डकी ने एक पॉडकास्ट के दौरान जो डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स दिए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये रद्द-ए-अमल क्या है और पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के फनकार अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से पीका एक्ट के तहत क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में इन तमाम वाकया से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी, जिनके यूट्यूब पर तकरीबन 8 मिलियन से जायद सब्सक्राइबर हैं, एक पॉडकास्ट के दौरान उनसे जब पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के हवाले से सवाल किया गया, तो सादुर रहमान उर्फ डकी ने इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज में मेजबान से ही सवाल कर डाला, कौन बुशरा अंसारी, वो उन्हें नहीं जानते। सादुर रहमान उर्फ डकी के इस रिमार्क पर पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। टीवी फनकार नोमान हबीब ने डकी से कहा है कि भैया, जब तुम पैम्पर बदलना भी नहीं सीखे थे तो उस वक्त से भी पूरा पाकिस्तान बुशरा अंसारी को जानता था। जबकि पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार शमून अब्बासी ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि डकी भैया, जब तुम अपने मम्मी बाबा की गोद में खेल रहे होते थे तो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप बुशरा अंसारी का ड्रामा देख रहे होते थे। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा और टीवी होस्ट नादिया खान ने भी इस टॉपिक पर अपने चैनल पर एक प्रोग्राम किया है, जिसमें उन्होंने टीवी अदाकारों से ये रद्द-ए-अमल लिया है कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान के सीनियर अदाकारों की क्यों तज़हीक अमेज अंदाज में किरदार कुशी कर रहे हैं और इस हवाले से क्या शोबिज इंडस्ट्री कोई कानूनी कार्रवाई करने भी जा रही है। तो इसके जवाब में शमून अब्बासी ने मानी खेज अंदाज में कहा कि पीका एक्ट आ चुका है और उसके तहत इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से कोई कार्रवाई हो भी सकती है। अगरचे उन्होंने वाज़े अंदाज में ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन उन्होंने एक पैगाम जरूर दे दिया है कि अब अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पाकिस्तान के किसी भी सीनियर अदाकार की किरदार कुशी की तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सादुर रहमान उर्फ डकी ने पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के हवाले से आखिर ये क्यों कर कहा कि वो उन्हें नहीं जानते और इन दोनों के दरमियान बेसिक मसला क्या है या लड़ाई का आगाज कब हुआ। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि डकी को बुशरा अंसारी से ये शिकायत है कि पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी से एक टेलीविजन के प्रोग्राम के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने इनके नाम लिए बगैर, यानी ना तो उन्होंने डकी का नाम लिया ना ही रजब भट्ट का, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आज के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिससे नई नस्ल ना सिर्फ बिगड़ रही है बल्कि उनके किरदार पर बुरा असर हो रहा है। बुशरा अंसारी ने कहा कि वो इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को नहीं देखती, लेकिन उन्होंने इनके नाम सुने हुए हैं और वो हैरान हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो इनका कंटेंट देखते हैं, क्योंकि इनके कंटेंट में जो कुछ होता है उसका ना कोई सर होता है ना पाँव होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें मिलियंस की तादाद में देखते हैं, जिसकी वजह से ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स महंगी तरीन गाड़ियों में घूमते हैं। अब डकी भाई तो डकी भाई हैं, वो ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि वो डकी भाई जिसे तकरीबन 80 लाख से जायद लोग देखते और पसंद करते हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान की एक सीनियर अदाकारा ना सिर्फ उनके किरदार बल्कि उनके कंटेंट पर ही सवाल उठा दें। लिहाजा सादुर रहमान उर्फ डकी ने सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी से इसी बात का बदला लेते हुए पॉडकास्ट में कहा कि कौन बुशरा अंसारी, अगर बुशरा अंसारी उन्हें नहीं जानती तो वो भी बुशरा अंसारी को नहीं जानते। इसके साथ ही डकी ने कहा कि बुशरा अंसारी बेसिकली कॉम्प्लेक्स का शिकार अदाकारा है और टीवी अदाकार डेड हो चुके हैं और उनका दौर खत्म हो चुका है।
ये डिजिटल मीडिया का दौर है और लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को देखना पसंद करते हैं। इसलिए सीनियर अदाकारों को चाहिए कि वो भी इन यूट्यूबर्स की इज्जत करें, क्योंकि खुदा जिन्हें इज्जत देता है उनकी इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन डकी का बुशान सारी के हवाले से ये जुमला कहना उनके लिए वबाले जान बन चुका है और पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के अदाकार ऐसे ऐसे रिमार्क्स डकी को दे रहे हैं, इसे सुनकर अब डकी के 14 तबक रोशन हो चुके होंगे। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार शमून अब्बासी ने डकी भाई के इस रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि बुशरा अंसारी ने इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से बिल्कुल सही बात की कि ये जो कंटेंट नई नस्ल को दिखा रहे हैं उसमें होता क्या है देखने को। शमून अब्बासी का कहना था कि हर यूट्यूबर सुबह सवेरे अपने बेडरूम पर आंखें मलते हुए उठता है, अपना वॉशरूम दिखाता है और उसके बाद अपने बीवी बच्चों से लोगों को मिलवाता है और उसके बाद उसका कंटेंट खत्म हो जाता है। सादुर्रहमान ऑफ डकी की तरह रजब भट्ट ने भी पाकिस्तान के सीनियर अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फहद मुस्तफा के हवाले से ही ऐसे रिमार्क्स दिए थे कि कौन फहद मुस्तफा, वो उन्हें नहीं जानते, क्योंकि फहद मुस्तफा ने इन यूट्यूबर्स के हवाले से कहा था कि ये अपनी फैमिली को बेचकर पैसा कमाते हैं। इन फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आवाज बुलंद होना शुरू हो रही है और लोगों की अक्सरियत इन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि इनका मौकफ है कि ये फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर अपने व्लॉग्स में जो कंटेंट बच्चों को दिखा रहे हैं उससे बच्चों के किरदार पर बुरा असर हो रहा है, बच्चों की जबान बिगड़ रही है, बच्चे बड़ों का इज्जत करना भूल रहे हैं। ये टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स कभी अपने व्लॉग्स में अपनी बीवियों के साथ बदतमीजी करते नजर आते हैं तो कभी अपने वालिद के कान मरोड़ते भी दिखाई देते हैं। कभी कभी तो ये फैमिली व्लॉगर्स अपने व्यूज हासिल करने के लिए और चंद पैसों की खातिर झूठ मूठ ऐसी लड़ाई करते हैं कि बच्चे इन्हें देखकर चीख रहे होते हैं और वो समझते हैं कि उनके वालिदैन की हकीकी लड़ाई हो रही है। इन व्लॉगर्स को इतनी भी सेंस नहीं कि अगर वो इस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं तो अपने बच्चों को ही इससे दूर रख लें। इन टॉप 10 फैमिली व्लॉगर्स में से आपको चंद ऐसे व्लॉगर्स भी मिलेंगे जिन्होंने चंद व्यूज की खातिर अपने वालिद को ट्रांसजेंडर बनाकर पेश कर दिया। चाहिए तो ये था कि ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स अपने रवैयों पर नजरसानी करते और अपने कंटेंट को बेहतर बनाते, लेकिन इसकी बजाय इन लोगों ने उल्टा पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों की ही किरदार कुशी करना शुरू कर दी है, जो कि किसी तौर पर भी जायज नहीं है। टॉप 10 फैमिली व्लॉगर में से तो कुछ व्लॉगर ऐसे भी हैं जो कि अंडर मैट्रिक हैं। यही वजह है कि जब वो बोलते हैं तो उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी इस बात का क्या संगीन रद्द अमल सामने आ सकता है। एक दूसरे से बाजी ले जाने की खातिर ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ना सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाते हैं बल्कि कई तो एक दूसरे को अगवा भी करवा लेते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत से मसाइल का शिकार हो चुके हैं। थानों में इनके खिलाफ संगीन जराइम, कत्ल, अगवा और डकैती जैसे जराइम के मुकदमे दर्ज हैं। कुछ इन मुकदमों का सामना करने की बजाय मुल्क से फरार हो चुके हैं और बाहर बैठकर भी व्लॉगिंग से बाज नहीं आ रहे। जरूरत इस अमर की है कि अब इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अगर इन्हें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग, नौजवान नस्ल और बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें ऐसे प्रोडक्टिव कंटेंट क्रिएट करने चाहिए जिससे नई नस्ल की इस्लाह हो सके। सादुर्रहमान ऑफ डकी के हवाले से तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि डकी की पैदाइश 1997 की है, यानी जब सादुर्रहमान ऑफ डकी पैदा हुआ था तो उससे 2 दहाइयां कबल ही पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी न सिर्फ अपना नाम बल्कि मकाम बना चुकी थी और उन्हें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग पसंद करते थे। इसलिए डकी भैया को तो हमारा मशवरा है कि आइंदा किसी सीनियर अदाकारा पर लब कुशाई करने से कबल उनके फनी करियर पर एक नजर डालें ताकि आपको मुस्तकबिल में किसी सुबकी का सामना ना करना पड़े।